कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सर्वपितृ श्राद्ध कैसे मनाया जाता है और ये किस दिन मनाया जाता है। जो सर्वपितृ श्राद्ध है वो अमावस्या के दिन मनाया जाता है। जो श्राद्ध के दिनों में जो अमावस्या आती है उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार अमावस्या 25 सितंबर को पड़ रही है, तो आप 25 सितंबर को सर्वपितृ श्राद्ध मनाइए। जी ये श्राद्ध जो हमारे पितृ होते हैं, अगर हम उनकी तिथि भूल जाते हैं, भूल चूक हम उनका श्राद्ध करना भूल जाते हैं, तो इस दिन आप श्राद्ध करिए उनका, तो उनको श्राद्ध लग जाता है। तो सुबह आप क्या करिए, 25 सितंबर को जिस दिन अमावस्या है उस दिन सुबह उठिए और आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको तोरी के 16 पत्ते लाने हैं। अगर तोरी के पत्ते ना मिले तो आप बड़े बड़े पत्ते ले आइए और उनको पहले अच्छे से धो के साफ़ करके रख दीजिए। फिर स्नान आदि करिए। पहले आप घर की साफ़ सफाई कर लीजिए अच्छे से, फिर स्नान आदि करिए। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में जाइए, घर में पूजा पाठ आदि करिए। लड्डू गोपाल है तो उनको भी स्नान आदि करा के बिठाइए, फिर उन्हें भोग लगाइए। फिर घर के किचन में जाइए, घर के किचन को भी साफ़ सुथरा करके रखिए और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आप उनके अपने पितरों के मनपसंद भोजन बनाना शुरू करिए। जैसे कि आपके पितरों को जैसे पसंद था जो जो भोजन, वो आप उनके लिए बनाइए। इस दिन मीठा ज़रूर बनाइए। खीर तो बनती ही है श्राद्धों में, पर अमावस्या है तो उस दिन तो खीर बनेगी ही बनेगी। फिर आपको 16 पूड़ियाँ बनानी है। पूड़ियों का साइज़ आपको ऐसे रखना है जैसे कि गोलगप्पे की पूड़ी, गोलगप्पे की साइज़ होता है ना छोटा छोटा सा, ऐसा साइज़ आपको रखना है। छोटी छोटी 16 पूड़ियाँ आपको उतारनी है। फिर आपको उनमें से गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए भी उतारना है। कौए के लिए तो बनेंगे ही बनेंगे। फिर आप सबसे पहले क्या करिए, आपने भोजन बना लिया, भोजन सबसे पहले आप भोग लगाइए। भोग के लिए आप जो पूड़ियाँ बनाएंगी वो नॉर्मल पूड़ियाँ ही बनाइए। नॉर्मल पूड़ियों की तरह जो साइज़ होता है वही बनाइए, छोटी पूड़ियाँ भोग के लिए मत बनाइए। फिर आप भोग लगाइए। फिर आप क्या करिए, आप छत पे जाइए तोरी के पत्ते लेके और जो आपने भोजन बनाया है वो सब लेके छत पे जाइए। छत पर आप पहले अच्छे से साफ़ सफाई कर दीजिए, अच्छे से उस जगह को धो लीजिए जहाँ पर आपको भोजन आदि रखना है। उसके बाद आप उस जगह पे 16 तोरियों के पत्तों को रखिए। फिर उसमें जो आपने भोजन बनाया है पितरों के लिए, थोड़ा थोड़ा उन सब पत्तों पे रख दीजिए। फिर आप क्या करिए, हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और उन पत्तों के ऊपर से ऐसे करके उतार दीजिए। फिर हाथ जोड़कर भोजन, अपने पितरों को भोजन करने का आग्रह करिए और उनसे क्षमा याचन करिए। ये जो अमावस्या के दिन होते हैं, इस दिन हमारे पितृ हमसे विदा लेते हैं, तो उन्हें अच्छे से विदा करिए। फिर आप क्या करिए, एक लोटा जल, उसमें आप थोड़ा सा दूध डालिए और फिर उसमें थोड़ा सा तिल डालिए और गुड़ डालिए। वो जल आप उस दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है, दक्षिण दिशा की तरफ जल डाल दीजिए। फिर इस तरीके से जल डालने के बाद आप नीचे आ जाइए। फिर आप गौ माता को दीजिए, चींटियों को दीजिए, कुत्तों को दीजिए, जो जो आपने उनके लिए निकाला था। फिर शाम के टाइम आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ आपको शाम के टाइम तिल के तेल का दिया जलाना है, जिससे कि हमारे पितृ उस दिन बड़े प्रसन्न होते हैं। जो तिल के तेल का दिया उस दिन जलाया जाता है और फिर जब वो उस दिन तो विदाई का दिन होता है, तो हमारे पितृ हमें आशीर्वाद आदि दे के विदा होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।